माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, नाउ हम 4.4 एक्सरसाइज पे है, चैप्टर नेम सिंपल इक्वेशंस। और हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल है, परमीत के 5 टाइम्स मार्बल से उसके 7 मार्बल ज्यादा है, और उसके पास 37 मार्बल है। तो परमीत के पास कितने मार्बल है? बस हमको तो पता नहीं है कि परमीत के पास कितने मार्बल है, तो हमने मान लिया कि परमीत के पास x मार्बल्स हैं। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा इरफान है, इरफान के पास 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है, तो इरफान के पास 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है, लेकिन उसके तो दिए हुए हैं 37, तो ये किसके इक्वल हो गया? 37 के इक्वल हो गया। तो बच्चों तो 7 इसमें से क्या हो गया? माइनस हो गया, तो 5x की वैल्यू आ गई 30, 5 डिवाइड में चला गया। तो इसका मतलब परमीत के पास कितने मार्बल थे? 6 मार्बल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पापा की एज है 49 ईयर्स, और वो क्या है? लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है। वो ये जो 49 एज है, ये उनकी लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है। तो लक्ष्मी की एज बताओ। तो लक्ष्मी की एज हमें तो क्या पता है, हमने लिख दिया x है भाई। तो फादर्स एज कितनी हो गई? 49 ईयर्स। हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया से 4 ज्यादा है, 4 मोर है, तो 4 मोर है, लेकिन वो तो एज दी हुई है 49, तो दोनों पार्ट इक्वल हो गए। ये भी फादर की एज के बारे में बताया हुआ है, ये भी फादर की एज के बारे में बताया हुआ है। अब वेरिएबल को अलग करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है बच्चों। तो वेरिएबल को सेपरेट करना है तो 4 उधर चला जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ गई 45, तो 3 भी डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो लक्ष्मी की एज कितनी थी? 15 ईयर्स थी। ठीक है। इसके बाद भी बड़ी सारी स्टेटमेंट है, तो कहता है कि भाई अब तो पता है आपको कि हमें तो करने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए। तो एक वैसे ही एक सुंदर ग्राम गांव है, और उसमें ना पेड़ उगाते हैं, तो 2 टाइप के पेड़ उगाते हैं, एक तो फ्रूट वाले और एक नॉन फ्रूट वाले। तो कहते हैं कि जो नॉन फ्रूट वाले पेड़ है ना, वो फ्रूट वाले पेड़ों के 3 टाइम से 2 ज्यादा है। तो जो नॉन फ्रूट पेड़ है वो फ्रूट वाले पेड़ों से के 3 टाइम से 2 ज्यादा है। तो कहता है कि कितने फ्रूट वाले ट्री उगाए गए, नॉन फ्रूट वालों का उसने नंबर दे रखा है 77। तो सेम थिंग है सभी क्वेश्चंस में। तो क्या है? फ्रूट ट्री कितने हैं? x है, और नॉन फ्रूट ट्री दिए हुए हैं 77। तो क्वेश्चन कहता है कि जो नॉन फ्रूट ट्री हैं वो इनके 3 टाइम से 2 ज्यादा है, तो 3 टाइम से 2 कर दिया। ये तो दिए ही हुए हैं, ये देखो, ये भी इनके बारे में बता रखा है, ये भी इनके बारे में बता रखा है, तो ये 77 के इक्वल कर दिया, तो 2 उधर चला गया, 3x क्या हो गया? 75। अब 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो जो फ्रूट के ट्री प्लांट किए थे वो 25 थे। इससे भी निकाल सकते हो, ये देखो नॉन फ्रूट के कितने से? इसके 3 टाइम्स थे, 3 टाइम मैंने 75 से 2 ज्यादा है, 77 है, तो देखो 77 ही है। ठीक है। तो मैथ कभी गलत नहीं होता, मैथ हमेशा सही होता है बच्चों। ठीक है। अब ये 4th क्वेश्चन एक पहेली, आपसे ऐसे पहेली पूछते रहते हैं, अभी पजल सॉल्व करो। तो पजल के टाइप में है। ये कहता है कि मैं एक नंबर हूँ, मेरे को मेरी आइडेंटिटी बता दो। कहता है चलो जी बता देंगे, बताओ क्या कहते हो आप। तो कहता है कि 7 टाइम्स में, मेरे 7 टाइम्स में 50 ऐड कर दो, तो 7 टाइम्स में 50 ऐड कर दो, तो मैं ट्रिपल सेंचुरी के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे को 40 की जरूरत रहेगी। हमने कहा ठीक है। तो हमको तो नंबर पता नहीं था, हमने नंबर x कर दिया, फिर उसका 7 टाइम्स ले लिया, उसमें हमने वही कह दिए 50 ऐड कर दिए। तो कहता है कि मेरे को ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300 तक पहुंचने में 40 और लगेंगे, तो हमने इसके 40 कम कर दिए, अभी तो पहुंचा तो था ही नहीं 40 तक। ठीक है। तो फिर ये 260 आ गया, फिर 50 उधर चला गया हमारा, तो 260 में से 50 गया 210। अब वेरिएबल से 7 को अलग करना पड़ेगा, तो 7 डिवाइड में आ गया, तो वो नंबर क्या है? 30 है। हमने चेक करके देख लिया, इसका 7 टाइम 200, उसमें 50 ऐड कर दिया 260, तो वो ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम है। तो इसका मतलब वी आर राइट। तो हमारे ये वाले 4th चैप्टर आज हमने खत्म कर दिया बच्चों। तो अब इसको ये तैयारी कर लें।